मौजूद हैं दिफाई तजिया का ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस नवाज साहब, आप इसे कितना बड़ा कदम कहेंगे जो ईरान की जानिब से उठाया गया है और मुमकिन तौर पर डील फाइनलाइज होने जा रही है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप टुवर्ड्स फाइनलाइजेशन ऑफ द डील। जिस तरीके से ईरान ने इतना बड़ा दिल दिखा दिया, दुनिया को बता दिया कि ईरान इज अ पीस लविंग कंट्री, ईरान डजंट वांट क्लैश, डजंट वांट वॉर, और उसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है और उन्होंने करके दिखा दिया। अब इसके लिए अमेरिका के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको भी फौरन खोलना पड़ेगा जो ब्लॉकेट लगाया हुआ है। और इसके साथ मेरे ख्याल में ये अब लग रही है कि काफी हद तक, आई वुड से 95% तक तमाम इरिटेंट्स जो रिमूव हो चुके हैं। और इसके साथ ये देखें कि हमारे फील्ड मार्शल ईरान में बैठे हैं, कितनी उन्होंने मेहनत की, दिन रात यहाँ से बात करते हैं, उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात करते हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट से बात करते हैं, उनका नुक्ता ईरान को बताते हैं, ईरान की जो नुक्ता उनको बताते हैं। दरमियान में खलूस नीयत से, सिंसेरिटी से कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि जो स्कॉलर इंडिया की तरफ, इजराइल की तरफ है, वी वांट पीस। और जो उन्होंने मार के हक में जंग के अंदर मैदान में एक शिकस्त की सिस्टम दुश्मन को, अब उन्होंने पीस को भी जीत लिया, उन्होंने अमन को जीत लिया। और ये बहुत बड़ा सिपा सलार के लिए जो एक फौजी है और उसने ये अमन के लिए जो कार्रवाई काम किया, मेरे सामने ये याद रखा जाएगा पूरी दुनिया में, क्योंकि दुनिया आपको याद है कि बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़ी थी। एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट थर्ड वर्ल्ड वॉर, लेकिन इनकी हुक्मरानी से, पेशवाराना तरीके से और खुलूस नीयत से जो इन्होंने काम किया, आज इसका पूरी दुनिया को समझ मिल रहा है। हारिस नवाज साहब, अमरीकी सदर की जानिब से ईरान का शुक्रिया अदा किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि डील फाइनल होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी को जारी रखा जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ईरान ये एक आध दिन की बात है, ये भी सब खत्म हो जाएगा। गुडविल जैसे दोनों तरफ से आएंगे, ये बहुत बड़ा कदम है। इससे आप ये देख लें कि नेटो को देख लें, यूरोपियन यूनियन को देख लें, खलीजी ममालिक को देख लें, उनके वो कितने खुश होंगे इस बात की वजह से, जो कि बहुत ज्यादा इस्लामिक कराची में आ रहे थे। दिस स्पीक्स के पाकिस्तान ने जो काम कर दिखाया, पाकिस्तान ने जो अमन के लिए क्षमा चढ़ाई थी, उसको तकरीबन लग रहा है कि वो बिल्कुल फुल ब्लॉसम में आ गई है। और अभी जस्ट मेरे ख्याल में इट्स अ टाइम ऑफ 2-3 डेज जब दोनों टीमें इस्लामाबाद में आएंगी और वहां पर फाइनल ड्राफ्ट होगा। और अगर ये ड्राफ्ट कामयाबी से तैयार हो जाता है तो मुझे यकीन है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प विल डेफिनेटली कम टू कराची, इस्लामाबाद, और अलॉन्ग विद ईरानी प्रेसिडेंट आएंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की आएंगे, इजिप्ट के लीडर आएंगे, वली हैब जो है वो सऊदी अरबिया के आएंगे। इन सब की अपनी काविशें हैं। तो आई थिंक ये आप सोच रहे हैं, इससे पाकिस्तान का दिल्ली में इमेज क्या जाएगा, सॉफ्ट इमेज, पीसफुल मुल्क, अमन पसंद मुल्क। और उसके बाद दुनिया के जर्नलिस्ट आएंगे, वो आप देखेंगे क्या मैसेज लेके जाएंगे, क्या कैसे क्रिएट होगा कि पाकिस्तान इज बेस्ट पीसफुल कंट्री, कोई टेररिज्म नहीं है और बेस्ट फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान के बहुत रास्ते खुल जाएंगे। आई थिंक ये जो चीजें हैं, ये साथ इन मिल जाए इसके साथ, इसलिए पाकिस्तान ने सिंसेरिटी से काम किया। और दुनिया रियलाइज ही नहीं कर सकती थी कि एक छोटा मुल्क इतना बड़ा काम करेगा, इसको दुनिया हमेशा याद रखेगी। हारिस नवाज साहब, अमरीकी सदर की जानिब से सोशल मीडिया पैगाम में आबनाए हुर्मुज़ के बजाय आबनाए ईरान के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि जो ईरान का एक मुतालबा था कि आबनाए हुर्मुज़ पर उसकी हाकमियत को तस्लीम किया जाए, तो क्या अमरीका ने वो कर लिया? डेफिनेटली, जब आपने ईरान की बात करते हैं, इसका मतलब कि दे एक्सेप्ट द कंट्रोल ऑफ ईरान ऑन स्टेट ऑफ हुर्मुज़। ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक ये गुडविल जेस्चर दोनों साइड से आ रहे हैं, और ये गुडविल जेस्चर, ये सॉफ्ट मैसेजेस इज अ मरहूना मिनट ऑफ फील्ड मार्शल से आसमी, क्योंकि वो वहाँ बैठे हुए हैं, अपने सामने जिस तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं और कर चुके हैं। आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम एंड आई थिंक वी शुड प्रे फॉर हिम दैट व्हाट ऑल ही हैज डन इट, तो पाकिस्तान की कौम हमेशा को याद रखेगी। हारिस नवाज साहब, नया मशरिक़ वस्ता आपको कैसा नजर आ रहा है अगर डील फाइनलाइज हो जाती है दोनों जानिब से और अमन कायम हो जाता है? नई सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, नई सिक्योरिटी डायरेक्शन, और मुझे तो एक और भी नजर आता है कि इंशाल्लाह 47 ममालिक, इस्लामिक ममालिक जो होंगे, इनके अंदर भी रिविजन अपनी पॉलिसी करेंगे, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ठीक करेंगे, इसमें ट्रेड करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, हार्डवेयर की नई अपनी करेंगे, बैंक्स नहीं आएंगे, ताकि ये जो पैसा इनके पास इतना ज़्यादा बजाय दूसरे मुल्कों में लगाने के, ये इस्लामिक ममालिक में लगाएं, वहाँ डेवलपमेंट करें। और उसके बाद आपके पास मैन पावर है, स्किल मैन पावर है, IT की है,
और आपको फिर पाकिस्तान जो J-10 J-17 इसे तुर्किया बना रहा है, इसको डेवलप करें, इसको एक्सपेंड करें और फिर इन्हीं के अपने मालिक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। हारिस नवाज साहब, आप समझते हैं पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो नई बुलंदियों पर जाएंगे? वैसे ही हम देख रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका की गुड बुक्स में हैं और ईरान के साथ पहले ही बरादराना ताल्लुकात हैं, वो भी मजीद बुलंदियों पर पहुंचेंगे। आपने ईरान में देख लिया कि फील्ड मार्शल को कैसे रिसेप्शन दिया गया है, वहाँ पर किस तरीके से तराने लिखे जा रहे हैं, वहाँ पर खातन पाकिस्तान और ईरान के झंडे लेके खुशी का इजहार कर रही हैं। उसके बाद जिस तरीके से उनको रिसेप्शन दी जा रही है, जैसे गले जिस तरीके से उनके फॉरेन मिनिस्टर फील्ड मार्शल को रिसीव किया और गले मिली और कितनी देर तक गले मिलते हैं, दिस स्पीक वॉल्यूम ऑफ थिंग, दिस स्पीक कि वो आपका हर मौके पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ये डे पाकिस्तान इज आर रियली नेबर्स इस्लामिक, हर किस्म के हकूक से उन्होंने पूरे किए हैं। और इससे पाकिस्तान और ईरान को ट्रेड डेवलपमेंट होगी, गैस पाइपलाइन उनकी रखी हुई है, वहाँ से आप सोचें हमें कितनी डेवलपमेंट होगी कि ये गैस होगी, पाकिस्तान में एकदम शॉर्टेज ऑफ गैस होती है, वी कैन गेट ऑल ऑयल फ्रॉम ईरान थ्रू बलूचिस्तान के रास्ते से। आप हमें वी डोंट स्पेंड सो मेनी डॉलर, जो हम इतना 15-20 बिलियन डॉलर लगाते हैं, दिस रूट इज ऑलवेज अवेलेबल और इन अबंडेंस ऑयल है वहाँ पर। तो मेरे और हो सकता है हमें थोड़ी सी चीप रेट से जो ऑयल मिले। मेरे ख्याल में बहुत ही इसी तरह अमेरिका के प्रेसिडेंट, आपको पता है कि हाउ मच डेवलप लाइकिंग फील्ड मार्शल, और इस वक्त जिस तरीके से ये हालात में जो उन्होंने कारनामा किया फील्ड मार्शल ने, मेरे ख्याल में अमेरिकन की तरफ से भी आपको मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट हमारे अच्छे हो जाएंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हालात होंगे, पीपल टू पीपल डेवलपमेंट हो जाएगी, ट्रेड हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा और हमारे लिए बहुत तरक्की के रास्ते में। आई थिंक द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू लुक आफ्टर पाकिस्तान और दिस रिवॉर्ड दिस पाकिस्तान डिजर्व्स। हारिस नवाज साहब, जो पाकिस्तान की जानिब से तवाज़ुन कायम रखा गया है ममालिक के दरमियान, ख़ासतौर पर सऊदी अरब, ईरान, फिर अमरीका, चीन, ये इस हवाले से आप क्या कहेंगे इस दौरान सिफारतकारी जो पाकिस्तान ने की है? लेकिन एक बात याद रखें, पाकिस्तान ने चाइना को हर लम्हा ब लम्हा आप बताते रहे, उनका हार्ट एंड सोल चाइना का पाकिस्तान के साथ शामिल था, पाकिस्तान ने उनको हर लम्हा बखबर रखा और ये बहुत ज़रूरी था। लाइक पाकिस्तान ने जो सेक्टेरियन क्लैश को बचाया ईरान में और उसके बाद सऊदी अरब में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वो बहुत फर्क पड़ता है। उसके साथ पाकिस्तान ने जो इजराइल ने पूरी कोशिश की कि यहाँ पर ईरान की और मिडिल ईस्ट कंट्री की आपस में लड़ाई हो, आपस में सब डिस्ट्रॉय करें और इजराइल आराम से बड़े मजे से जो उसका ख्वाब है ग्रेटर इजराइल का पूरा कर ले, ये पाकिस्तान ने नैरेटिव को डिफीट किया है। ये बहुत बड़ा अरब ममालिक के लिए कारनामा है जो पाकिस्तान को हमें याद रखना चाहिए। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चीज पाकिस्तान डाले। हारिस नवाज साहब, ईरान के ताल्लुकात मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ आप किस तरह देख रहे हैं? हमने देखा कि जंग के दौरान भी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते रहे, गो के जो अमरीकी तनसीबात थी उनको निशाना भी बनाया गया ईरान की जानिब से, लेकिन जो रवाबित थे उनको कायम रखा गया है। आई थिंक मेरे ख्याल में तो अब पाकिस्तान अगेन इज गोइंग टू द ब्रिज बिटवीन ईरान एंड द खलीजी ममालिक। उनको पहले ही समझ आ गई है कि दे हैव टू बी टुगेदर नाउ। ये जो एक भाम पैदा किया गया, डाउट क्रिएट किया ईरान के बारे में कि ईरान बहुत बड़ा खलीजी ममालिक के खिलाफ है, उसके गाब में ट्रिलियन डॉलर के वेपन एमुनिशन मजबूर किया गया ये खलीजी ममालिक खरीदने के लिए अमेरिका से, वो मेरे ख्याल में उनको समझ आ गई। नाउ दे विल लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान, तुर्की है, उसके बाद और ममालिक, इसके साथ चाइना। ये आई थिंक इज गोइंग टू बी न्यूज, एक नया सिस्टम होगा जिसके आइंदा के लिए इससे बहुत चेंज आएगी, बिकॉज अमेरिकन खलीजी ममालिक फेल कर रहे हैं, अमेरिकन उनको बिट्रेल किया है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए $1 ट्रिलियन खर्च किया और सिक्योरिटी के लिए फिर वो अचानक इजराइल की चले गए, इनको छोड़ दिया।